हेलो बच्चों, क्लास 10th आईसीएसई की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशियोज पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करना सीखे थे। आज हम लोग डिफरेंट कंडीशंस पर बेस्ड ए, बी एंड सी के रेशियो फाइंड करना सीखेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 6:7 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 8:9, then find the ratio of A is to B is to C। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। A is to B is given 6:7 and B is to C is given 8:9। अब हमें देखना है कि इन दोनों रेशियोज में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो B अल्फ़ाबेट इज कॉमन इन बोथ रेशियोज। यहाँ पर देखिए B है A is to B में, और B is to C में भी B है। दोनों रेशियोज में अल्फ़ाबेट B कॉमन है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो अल्फ़ाबेट B कॉमन है इनकी वैल्यूज़ क्या है दोनों रेशियोज में। तो पहले रेशियो में B की वैल्यू है 7 और दूसरे रेशियो में B की वैल्यू है 8। तो जब हमें सिंपली A, B और C का रेशियो फाइंड करना होगा तो जो अल्फ़ाबेट हमारा कॉमन है B, उनकी वैल्यूज़ को पहले हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो B की वैल्यू पहले रेशियो में 7 है और दूसरे रेशियो में 8 है, तो 7 और 8 का पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ टू वैल्यूज ऑफ B 7 एंड 8 इज इक्वल टू 56। यानी जो B की दोनों वैल्यूज हैं 7 और 8, उनका एलसीएम 56 है। यानी B की दोनों वैल्यूज को अब हम लोग 56 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए पहला रेशियो है हमारा 6:7। इसमें B की वैल्यू 7 है और 7 को हमें कन्वर्ट करना है 56 में। तो 7 को 56 में कन्वर्ट करने के लिए 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए बच्चों? यस, 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी पहले वाले रेशियो को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 8 इंटू 6 एंड 8 इंटू 7, यानी 8 से एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 6 आर 48 एंड 8 7 आर 56। तो ये 56 हो गया बच्चों। अब दूसरा रेशियो देखिए क्या है, 8:9। यहाँ पर B की वैल्यू है 8 और 8 को हमें बनाना है 56। तो 8 को बच्चों किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 56 हो जाए? यस, 8 को हम लोग 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 56 हो जाएगा। तो हम सेकेंड रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकेंड रेशियो के जो एंटीसीडेंट है और जो उसका कॉन्सिक्वेंट है उन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 8 आर 56 एंड 7 9 आर 63। तो इस तरह से आप देखिए दोनों ही रेशियो में B की वैल्यू आपकी इक्वल हो गई। यहाँ भी 56 आ गया, यहाँ भी 56 आ गया। अब ये कॉमन वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू, ये 48 लिखेंगे A की वैल्यू, फिर जो कॉमन वैल्यू है 56 वो आपकी B की वैल्यू रहेगी, और जो 63 है ये आपकी C की वैल्यू रहेगी। यानी फाइनल रेशियो आ गया 48 इज टू 56 इज टू 63। ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। अब इसको शॉर्ट में समझने के लिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने A इज टू B इज टू C पहले एक साथ लिख लिया, फिर A इज टू B की वैल्यू हमें दी है 6:7, वो हमने लिख ली A और B के नीचे। फिर B इज टू C की वैल्यू लिख ली 8:9। अब देखिए B की दो वैल्यूज हमको दिख रही हैं 7 और 8। इनका एलसीएम हमने फाइंड किया था 56, दोनों को 56 बनाना है। तो पहले वाले रेशियो को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे वाले रेशियो को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 6 आर 48, 8 7 आर 56 एंड 7 8 आर 56 एंड 7 9 आर 63। तो ये जो आपकी B की वैल्यू है जो बीच में सेंटर में है, इसकी वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी, 56 कॉमन हो जाएगी, और फाइनल रेशियो आपका बन जाएगा 48 इज टू 56 इज टू 63। इस तरह से इसको हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
if 3a is equal to 5b is equal to 6c, then find the ratio of a is to b is to c. तो जो हमें गिवन है पहले हमने उसको लिख लिया बच्चों, 3a is equal to 5b is equal to 6c. अब इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज देखिए क्या क्या हमें गिवन है, यहाँ पर 3 गिवन है, यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ पर 6 गिवन है. इन तीनों का एलसीएम बच्चों फाइंड करेंगे. तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, बताइए जरा सोच के. हाँ, इनका एलसीएम होगा 30. तो 3, 5 और 6 का जो एलसीएम 30 है, इस 30 से हम गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. यानी 3a अपॉन 30 इज इक्वल टू 5b अपॉन 30 इज इक्वल टू 6c अपॉन 30. अब ये 3 10s आर 30, 3 1s आर 3, 3 10s आर 30, तो a अपॉन 10 आ गया यहाँ पर. 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 आर 30, यहाँ पे b अपॉन 6 आ गया. यहाँ 6 5 आर 30, तो ये c अपॉन 5 आ गया. तो फाइनल इक्वेशन बनी a अपॉन 10 इज इक्वल टू b अपॉन 6 इज इक्वल टू c अपॉन 5. यानी ये तीनों फ्रैक्शंस आपके इक्वल हैं. तो अगर तीनों फ्रैक्शंस आपके इक्वल होते हैं तो अल्टरनेटो रूल्स के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर्स का रेशियो इक्वल होता है डिनोमिनेटर्स के रेशियो के. तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो न्यूमरेटर्स हैं a इज टू b इज टू c, इनका रेशियो हो जाएगा डिनोमिनेटर्स के रेशियो के इक्वल, यानी 10 इज टू 6 इज टू 5. तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 10 इज टू 6 इज टू 5. ये भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में, इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते. फिर आपके लिए एक ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए. इफ x इज टू y इज इक्वल टू 2 इज टू 3 एंड y इज टू z इज इक्वल टू 4 इज टू 7, देन फाइंड द रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z. तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सीखे a इज टू b इज टू c रेशियो फाइंड करने पर बेस्ड. नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे. तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.